हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपकमिंग एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में ले लिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम आगे होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। पहले की वीडियोज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ यूनिकोड, एसएमटीपी, वीपीएन और ओसीआर दे रखे हैं। ठीक है, ये आईसीटी का क्वेश्चन है। तो यूनिकोड की अगर हम बात करें तो यूनिकोड जो है ये अक्षर कूटांकन मानक होता है। ठीक है, एसएमटीपी की अगर हम बात करें तो ये ईमेल प्रोटोकॉल होता है। और वीपीएन की अगर हम बात करें तो ये सुरक्षित निजी नेटवर्क होता है। ठीक है, और ओसीआर की अगर हम बात करें तो ये छवि से पाठ की पहचान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, और टॉर्जन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर और एडवेयर के बारे में इसमें बताना है। ठीक है, तो टॉर्जन हॉर्स जो होता है वो एक प्रकार का वैध प्रोग्राम जैसा दिखता है। ठीक है, और वॉर्म की अगर हम बात करें तो ये स्वयं के द्वारा बनाई गई, मतलब एक तरीके से स्वयं प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, अपनी फाइलें बनाता है। स्पाईवेयर की अगर हम बात करें तो ये उपयोगकर्ता की जानकारी को एकत्रित करता है, मतलब जासूसी करता है एक तरीके से। और एडवेयर की अगर हम बात करें तो ये विज्ञापन प्रदर्शित करता है। ये तो सारे के सारे ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग पर्पस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ई गवर्नेंस मॉडल दे रखा है और यहाँ उसके फुल फॉर्म दे रखी है। तो ऐसे तो नाम से ही पता चल जाएगा। G2C अगर पूछता है तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B अगर पूछेगा तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, और G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर वेब उपकरण दिए गए हैं, वेब 2.0 उपकरण, और यहाँ उसकी विशेषता दी गई है। तो ब्लॉग, विकी, पॉडकास्ट और आरएसएस। ब्लॉग की अगर हम बात करें, BLOG ब्लॉग। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ऑनलाइन डायरी होती है, जहाँ पर आप अपने इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल्स को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है, विकी की अगर हम बात करें तो ये सहयोगात्मक संपादन होता है। विकीपीडिया आपने देखा भी होगा, उसी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जहाँ पर लोग सहयोग करते हैं और जानकारी पढ़ते भी हैं और अपलोड भी करते हैं। पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑडियो प्रसारण होता है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते ही होंगे, जिसमें एक प्रश्नकर्ता होता है, दूसरा उत्तरदाता होता है। आरएसएस की अगर हम बात करें तो सामग्री आगतन सूचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हार्डवेयर दे रखा है यहाँ पर और उसके काम दे रखे हैं, तो हमें उसको मैच करना है। ALU की अगर हम बात करें, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं, तो ये गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं से संबंधित होता है। CU की अगर हम बात करें तो ये निर्देशों का नियंत्रण करता है। ठीक है, रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये अस्थायी उच्च गति भंडारण होता है। और कैच मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये CPU और RAM के बीच तीव्र मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी विशेषता दे रखी है। तो SRAM, DRAM, EEPRAM और कैच। तो SRAM की अगर हम बात करें तो ये रिफ्रेश की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। DRAM की अगर हम बात करें तो ये रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। EEPRAM की अगर हम बात करें तो ये फ्लैश आधारित होती है। और कैच की अगर हम बात करें तो उच्च गति की ये मेमोरी होती है, कैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस दे रखे हैं, जैसे SSD, DVD, HDD, ब्लू-रे, और यहाँ पे उसके प्रकार दे रखे हैं, तो हमें उससे मैच करने हैं। जैसे SSD की अगर हम बात करें तो ये फ्लैश स्टोरेज होता है। ठीक है, DVD की अगर हम बात करें तो DVD जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। HDD की अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। और ब्लू-रे की अगर हम बात करें तो उच्च क्षमता ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोसेसर तकनीक दे रखे हैं यहाँ पर और उनकी यहाँ विशेषता दे रखी है। तो मल्टी कोर प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये एक ही चिप पर अनेक सीपीयू होते हैं इसमें। और हाइपर थ्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये एक कोर पर बहुत थ्रेड निष्पादन करता है। जीपीयू की अगर हम बात करें तो ये ग्राफिक्स प्रसंस्करण से संबंधित है। और टीपीयू से अगर हम बात करें तो AIML गणनाएं ये होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट्स दे रखे हैं HDMI, USB, RJ45, VGA। तो ये पोर्ट्स जो है लगे होते हैं कंप्यूटर में। तो अगर हम HDMI की बात करें तो ये ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के से संबंधित होता है ये पोर्ट। ठीक है। USB की अगर हम बात करें तो ये सामान्य डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ठीक है। USB फ़ोन से कंप्यूटर, कंप्यूटर से फ़ोन में यूज़ किया जा सकता है। RJ45 जो होता है ये एक तरीके से नेटवर्क कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वाईफाई वगैरह जब कनेक्ट करते हैं तो RJ45 का उपयोग किया जाता है। VGA की अगर हम बात करें तो VGA वीडियो आउटपुट से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, VGA। तो ये आपको याद रखना है कोर्स के बारे में। एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है, USB की फुल फॉर्म जरूर बताएं। तकनीकी नेम यहाँ पे दे रखे हैं, फर्मवेयर, बायोस, पोस्ट और बूट लोडर। तो फर्मवेयर की अगर हम बात करें, फर्मवेयर का जो संबंध होता है वो होता है मदरबोर्ड पर स्थायी सॉफ्टवेयर से। ठीक है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। जबकि बायोस जो होता है वो बूटिंग प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। पोस्ट जो है वो हार्डवेयर परीक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। बूट लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जो है याद रखें। यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। 1 KB किसके बराबर होता है? तो याद रखना है 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। और 1 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है। 1 TB की अगर हम GB की बात करें अगर हम, तो 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होता है। 1 TB जो है 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई लर्निंग शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मूक, TMS, वेबिनार, ब्लेंडेड लर्निंग। तो हमें इसे मैच करना है। मूक की जब हम बात करते हैं तो ये विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है। LMS की अगर हम बात करें तो ये अधिगम प्रबंधन प्रणाली है। वेबिनार की अगर हम बात करें तो ये वेब आधारित संगोष्ठी है। और ब्लेंडेड लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वीडियो के एंड में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।